हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जो पोस्ट ऑफिस में एब्रीविएशंस का यूज़ किया जाता है, जो भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उनके फुल फॉर्म देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में 1-2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। उससे पहले हमने अभी तक जो भी एमटीएस का सिलेबस था, डिपार्टमेंटल सिलेबस, वो 90% कवर कर लिया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियो उसमें डाली है वो वीडियो ज़रूर एक बार देखिए। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंटल एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होती है, उनके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, जो हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं, और कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट भी रिवाइज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एपीओ। इट इज़ रिलेटेड टू आर्मी पोस्ट ऑफिस, यानी कि एपीओ का फुल फॉर्म होता है आर्मी पोस्ट ऑफिस। 2 आर्मी पोस्ट ऑफिस है। फर्स्ट है 56 एपीओ जो दिल्ली में है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है 56 एपीओ, और 99 एपीओ कोलकाता में है। 56 एपीओ को फर्स्ट सीबीपीओ के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट सीबीपीओ सेंट्रली बेस पोस्ट ऑफिस, यानी कि आर्मी पोस्ट ऑफिस उसको माना जाता है। आगे है एपीपीयू। एपीपीयू का फुल फॉर्म है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, उसका फुल फॉर्म ए फॉर एशियन, पी फॉर पैसिफिक, पी फॉर पोस्टल एंड यू फॉर यूनियन, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, जिसमें रिसेंटली 32 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है और जिसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड। ये भी मिस्टेक हुआ। इंडिया ज्वाइन जनवरी 2023 एज अ लीडर एपीपीयू। एपीपीयू का लीडर के तौर पे इंडिया ने ज्वाइन किया है जनवरी 2023 में। और जो एपीपीयू है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी कि उसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1982 को। 1 जुलाई 1982 को। आगे है एएमपीसी, जो कि मेल प्रोसेसिंग सेंटर में यूज़ किया जाता है, ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर। अभी आपको ध्यान में रखना है, जो ए का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड है। एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, इसका फुल फॉर्म बदल दिया जाता है, ऑटोमेटिक किया जाता है। तो आपको स्पेलिंग और उसका जो फुल फॉर्म है करेक्ट याद रखना है, ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर, एएमपीसी। यूज़ क्या है इसका? फॉर प्रोसेसिंग, फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ मेल। जो भी मेल की प्रोसेसिंग है फास्ट करने के लिए एएमपीसी का यूज़ करते हैं। जो एएमपीसी अभी 2 जगह है इंडिया में, एक दिल्ली और कोलकाता। पूछा जाता है कहाँ पे है, और जो फुल फॉर्म है वो भी पूछा जा सकता है। आगे है जो ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर है, उसमें 2 मशीन्स होती है, एलएसएम एंड एमएमएस। एलएसएम जो है लेटर शॉर्टिंग मशीन फुल फॉर्म, जिसका स्पीड है 35,000 पर आवर शॉर्टिंग लेटर्स। जो 35,000 पर आवर शॉर्ट करती है लेटर्स, मेल शॉर्ट करती है लेटर शॉर्टिंग मशीन,
और मिक्स मेल सॉर्टर क्या करता है, 80,000 पर हावर सॉर्टिंग करता है मिक्स मेल सॉर्टर। स्पीड के बारे में भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। आगे ASPO, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ASPO। ASRM, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, ASRM। आगे है APS, आर्मी पोस्टल सर्विस 1856। जो APX का हेड रहता है, कौन रहता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। APS, आर्मी पोस्टल सर्विस 1856 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और फुल फॉर्म है आर्मी पोस्टल सर्विस, जिसके हेड रहते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ADG। आगे है AEPS, आधार एनेबल पेमेंट सर्विस, जो कि आप आधार से थंब लगा के आधार नंबर पे आपके बैंक में से पैसे निकाल सकते हैं, ये योजना है वो AEPS। इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है, आधार एनेबल, स्पेलिंग ध्यान रखना है, एनेबल का, आधार एनेबल पेमेंट सर्विस, जो कि एग्ज़ाम में स्पेलिंग बदल कर दिया जाता है, आधार एनेबल पेमेंट सर्विस, ऐसा फुल फॉर्म है। APY, अटल पेंशन, सॉरी यहाँ पे यस होना चाहिए, अटल पेंशन योजना, PNSION, पेंशन योजना, APY का फुल फॉर्म, जिसका एज ऑफ सब्सक्राइबर, यानी कि जो भी कोई सब्सक्राइब करना चाहता है APY को, तो वो 18 to 14 ईयर के बीच में होना चाहिए। और जो हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी रहते हैं उनके लिए APY नहीं लागू होता, क्योंकि उसको NPS दिया जाता है। और जो ओल्ड पेंशनधारी है उनको ओल्ड पेंशन के तहत पेंशन मिलता है, इसीलिए वे पेंशन नहीं मिलती। APY ही है पेंशन की ही स्कीम है, जिसका एज के बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया था, 18 to 14। MTS एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और PAS एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। आगे है ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फर्स्ट ATM इंट्रोड्यूस किया गया था 25 फरवरी 2014 को। कहाँ किया गया था, चेन्नई में, थायगाराया नगर हेड पोस्ट ऑफिस में, चेन्नई का हेड पोस्ट ऑफिस है, उसमें फर्स्ट ATM इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे है अपार, यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जो एनुअली परफॉर्मेंस होता है उसका रिपोर्ट अपार, फुल फॉर्म याद रखना है सिर्फ। आगे BNPL, बुक नाउ पे लेटर, जो कारपोरेट कस्टमर रहते हैं उनके लिए बुक नाउ पे लेटर क्रेडिट फैसिलिटी है, पहले बुक करने की फैसिलिटी बाद में पे करने की फैसिलिटी, यानी बुक नाउ पे लेटर। इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है एग्ज़ाम में, MTS एग्ज़ाम में और PAS एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। BMO, बल्क मेल ऑफिस। आगे है CBPO, सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो हमारा आर्मी पोस्ट ऑफिस है उसको ही फर्स्ट CBPO सेकंड CBPO कहते हैं। फर्स्ट CBPO न्यू दिल्ली, यानी कि 56 APO, और सेकंड CBPO यानी कि कोलकाता 99 APO। CMO, कॉरपोरेट मेल ऑफिस। CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जो कि हेड ऑफ द सर्कल होते हैं। COP, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट, COP जो है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट। CBU, सेंट्रल बैगिंग यूनिट। CO, सर्कल ऑफिस, जो रीजन ऑफिस के ऊपर होता है। CSD, सर्कल स्टैम्प डेपोट, जो कि सर्कल में सर्कल स्टैम्प डेपो यानी स्टेशनरी मेंटेन करने का काम करता है CSD। जो भी फॉर्म स्टेशनरी रहेंगे वो प्रोवाइड करने का काम CSD करता है, सर्कल स्टैम्प्स डेपोट।
CRC कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर, हमने जो पोस्ट ऑफिस वॉल्यूम 5 PO मैनुअल वॉल्यूम 5 जो देखा है, उसमें CRC को देखा है, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर, जो मेल बुकिंग की जाती है कंप्यूटर से, उसको कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर बोला जाता है, CRC। इसमें भी ED लगा हुआ है, ये ध्यान में रखने का है। CBU सेंट्रल बैगिंग यूनिट, COD कैश ऑन डिलीवरी अप टू लिमिट है 50,000। CBT सेंटर फॉर एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, जो भी CBT का लॉन्ग फॉर्म होता है, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। आगे है CPC सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, CTR कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो भी हमारे काउंटर के रिपोर्ट रहे, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। CCR काउंटरफेट करेंसी रिपोर्ट। CMOS कॉरपोरेट मनी ऑर्डर सर्विस। CTMO कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस, जो भी ट्रांजिट मेल ऑफिस में कंप्यूटर से मेल बुकिंग या भेजी जाती है, उनको CTMO कहा जाता है, कंप्यूटराइज। इसमें भी ED लगा हुआ है। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, स्पेलिंग बदल के पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, कंप्यूटराइज्ड होगा। CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आगे CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। DBO डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस, CBO, DBO, KBU, यूनिट बैक ऑफिस, UBU, उसके बारे में हमने पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में देखा है, और एक बार आप वो लेक्चर देखिए। DPS डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, DPS। DPMS डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। आगे है दर्पण का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डिजिटल एडवांसमेंट, डिजिटल ए फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। जो भी दर्पण है उसका फुल फॉर्म है दर्पण एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, जो कि हमारा रूरल एरिया है उसको डेवलप करने के लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दर्पण डिवाइस का लॉन्च किया गया था। जो बैंकिंग सुविधाएं है पोस्ट ऑफिस की, वो प्रोवाइड करने के लिए दर्पण सुविधा का लॉन्च BO में किया गया था। दर्पण डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, ध्यान में रखना है। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो हमारी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ रहती है, वो DBT के माध्यम से अपने आधार के नंबर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से क्रेडिट होती है। जो भी आधार को हमारा अकाउंट जुड़ा हुआ है, उस अकाउंट में DBT के माध्यम से अमाउंट क्रेडिट हो जाती है। जैसे कि जो PM किसान योजना है, उनके जो पैसे हैं मोदी सरकार के द्वारा दिया जाता है PM किसान। और अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी, जो महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट है, उसने भी 2000 किसान योजना के स्टार्ट किए हैं, वो भी DBT के माध्यम से क्रेडिट होते हैं। यानी कि DBT का फुल फॉर्म क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट पे, यानी कि डायरेक्ट जो कस्टमर रहेगा उसके अकाउंट पे जमा होंगे। DPC डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। आगे है ECS
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ईसीएस के बारे में भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस जिसका यूज़ क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है, यूज़ के बारे में। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ बल्क पेमेंट ट्रांसफ़र, जो भी अल्टरनेटिव मेथड है बल्क पेमेंट ट्रांसफ़र करने की, उसको ईसीएस कहा जाता है। जिसमें क्या इंक्लूड है, मैच्योरिटी वैल्यू एंड इंटरेस्ट। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, जो एमआईएस अकाउंट है, मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट, जिसका जो इंटरेस्ट है वो जमा होता है एसबी अकाउंट में, तो ईसीएस के थ्रू ही होता है। यानी कि जो बल्क पेमेंट करना पड़ता है वो ईसीएस थ्रू किया जाता है। ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ईएफटी। ईएमओ, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, फुल फॉर्म याद रखने आपको। ई पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट। जिस भी फुल फॉर्म पे ज़्यादा जोर दिया है उसको आपको रटना है या बार बार पढ़ना है, क्योंकि उसको एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे है ईएसएमओ, इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ईएसएमओ। ईवीपीपी, इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू पेएबल पार्सल, ईएमएस, एक्सप्रेस मेल सर्विस, ईएमएस। ईपीपी, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। आगे है एफपीओ, फील्ड पोस्ट ऑफिस और फॉरेन पोस्ट ऑफिस। एफपीओ यानी फॉरेन पोस्ट ऑफिस, जो फॉरेन के पोस्ट ऑफिस है उसको एफपीओ कहा जाता है। और फील्ड पोस्ट ऑफिस जो है वो आर्मी पोस्ट ऑफिस होती है। जो फील्ड पोस्ट ऑफिस है, ये टर्म कहाँ से आई है, आर्मी पोस्ट ऑफिस से। यानी कि आर्मी को जो फील्ड पे पोस्ट ऑफिस रहेंगे उसको फील्ड पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। एफएसपीओ, फॉरेन सब पोस्ट ऑफिस, जो सब पोस्ट ऑफिस होंगे फॉरेन के, फॉरेन सब पोस्ट ऑफिस। एफएससी, फिक्स स्टेशनरी चार्जेस, एफएससी चार्जेस, जो फिक्स स्टेशनरी चार्जेस रहेंगे उसको एफएससी कहा जाता है। एफडीसी, फर्स्ट डे कवर, स्टैम्प, जो फिलाटेली में जो फर्स्ट डे कवर है, एफडीसी। एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे है जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस। अभी 24 जनरल पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस की नंबर है। यानी कि इंडिया में 24 जीपीओ है। जो मुंबई जीपीओ है, बॉम्बे जीपीओ, बॉम्बे जीपीओ, वो क्या करता है, जो ओवरसीयर ऑर्डर रहते हैं फिलाटेली के बारे में, ओवरसीयर ऑर्डर्स, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, बॉम्बे जीपीओ। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओवरसीयर ऑर्डर के बारे में जो निर्णय लिया जाता है या उसको मेंटेन, उसके ऑर्डर कौन लेता है, जीपीओ लेता है, मुंबई जीपीओ, बॉम्बे जीपीओ। आगे जीएल, जीएल, जनरल लेजर। उसके बाद है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एचपीओ, हेड पोस्ट ऑफिस। एचएएस, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। एचआरओ, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर या हेड रिकॉर्ड ऑफिस, एचआरओ। आईवीपी, इंदिरा विकास पत्र। आईएलसी, इनलैंड लेटर कार्ड। आईएमओ, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, सभी के बारे में हमने लेक्चर में देखा है। आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस, आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। केवीपी, किसान विकास पत्र, जिसका लॉक पीरियड कितना होता है, 2.5 ईयर्स लॉक पीरियड। केबीयू, एग्ज़ाम में पूछा गया था ये। केबीयू, केंद्रीय बैंकिंग यूनिट। केवाईसी, नो योर कस्टमर, केवाईसी जो हम केवाईसी फॉर्म भरते
KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर, यानी कि उसकी आइडेंटिटी। MSY महिला समृद्धि योजना MSY। MO मनी ऑर्डर। MDG मुख्य डाकघर, जो कि सब ऑफिस होता है, सब ऑफिस। जो क्विज़ लिया था हमने उसमें मुख्य डाकघर के बारे में क्वेश्चंस दिया था, क्या होता है, सब ऑफिस होता है। MMC मास मेलिंग सेंटर MMC। MBE यानी कि मेल बुकिंग इंजन। MNOP मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, जो हमारा IT प्रोजेक्ट है उसमें जो MNOP वर्ड है उसको मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है, याद रखना है। MPCM मल्टी प्रोपोज काउंटर मशीन। MPCM काउंटर हम बोलते जो है उसका फुल फॉर्म है मल्टी प्रोपोज काउंटर्स मशीन। आगे MMTS मोबाइल मनी ट्रांसफ़र सर्विस। MMS मेल मोटर सर्विस, जो कि 1944 को स्टार्ट हुई थी। MMS मेल मोटर सर्विस। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NPO नाइट पोस्ट ऑफिस, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 को। NPO को जो टोटल 113 नाइट पोस्ट ऑफिस है 2020 टू 2023 रिपोर्ट के जो रिपोर्ट है उसमें 113 उसका नंबर दिया है NPO का, नाइट पोस्ट ऑफिस का। और NPO का दूसरा भी फुल फॉर्म होता है नोडल पोस्ट ऑफिस। आगे NAC NAAC NAC नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिशन काउंसिल, जो सर्वे करती है NAC की टीम, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिशन काउंसिल। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जो भी हमारा स्कॉलरशिप है, जब तक हमारा आधार NPSCI से मैपिंग नहीं होगा तब तक उसमें DBT के थ्रू पेमेंट नहीं आएगा। यानी कि जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI बोलते हैं उनको, उसको आधार लिंक होना ज़रूरी है। DBT मैपिंग के लिए NPCI के साथ लिंक होना ज़रूरी होता है, आधार का लिंक होना, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। NEFT जो NEFT होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, वो जो फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद 24 घंटे के बाद फ़ंड को अपने अकाउंट में जमा करती है। उसको 2 और 3 दिन भी लग सकते हैं। NAC नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। NACH का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग्स हाउस, वर्ड ध्यान में रखने हैं। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। NPS सर्विस नहीं होगा, नेशनल पेंशन सर्विस नहीं होगा, नेशनल पेंशन सिस्टम होगा। यहाँ पे सर्विस वर्ड दिया जाता है एग्ज़ाम में। ये गलती हम क्या करते हैं, फटाक से पढ़ देते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सर्विस और क्लिक कर देते हैं, हमारा मार्क चला जाता है। NPS ध्यान में रखना है नेशनल पेंशन सिस्टम होगा, जिसको अथॉरिटी है PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। PFRDA इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया था, MTS एग्ज़ाम में पूछा गया था। NPS की अथॉरिटी किसके पास होती है, यानी कि जो NPS है उसको मेंटेन कौन करता है, या NPS के थ्रू NPS को अथॉरिटी कौन देता है, PFRDA।
यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PRSS पेइंग रोल सेविंग स्कीम। PIN पोस्टल इंडेक्स नंबर। POD प्रूफ ऑफ डिलीवरी। PSD पोस्टल स्टोर डेपो। पोस्टल स्टोर डेपो। PIN के बारे में जानते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो 1972 को स्टार्ट हुआ था, 1972 को पिन। आगे है PTC पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। PTC पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स होता है PTC, जो इंडिया में पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर कितने 6 है। दरभंगा, गुवाहाटी, मदुरई, मैसूर, सहारनपुर और वडोदरा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर को याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। दरभंगा, गुवाहाटी, मदुरई, मैसूर, सहारनपुर और वडोदरा। आगे PSO पैकेट शॉर्टिंग ऑफिस, जो पैकेट की शॉर्टिंग होगी, पैकेट शॉर्टिंग ऑफिस और प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस PSO। PMG पोस्ट मास्टर जनरल, हेड ऑफ द रीजन होते हैं पोस्ट मास्टर जनरल। आगे है PCO पब्लिक कॉल ऑफिस PCO। PMA पोस्टमन मोबाइल ऐप। PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS। PSSY पंचायत सेवा संचार योजना। POPSK पोस्ट ऑफिस पासबुक सेवा केंद्र POPSK। आपने वर्ड सुना होगा POPSK, लेकिन उसका फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा आपको, ध्यान में रखिए। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र POPSK। आगे है PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो NPS को मेंटेन करती है। NPS उसके थ्रू दिया जाता है, ऑथराइज करता है NPS को PFRDA। एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चंस। PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY 2 लाख का लाइफ कवर या एक्सीडेंटल लाइफ कवर मिलता है इसमें, जो कि 20 रुपीज़ 1 ईयर का प्रीमियम होता है। PMSBY में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आफ्टर एक्सीडेंटल डेथ 2 लाख इंश्योरेंस प्रोवाइड, ओनली ईयरली प्रीमियम 20 रुपीज़। पहले कितना था, 12 रुपीज़ था पहले, अभी 20 रुपीज़ है। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 436 रुपीज़, यानी कि 436 रुपीज़ में 1 ईयर का प्रीमियम होता है 436 रुपीज़। 436 रुपीज़, जिसमें भी 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। आफ्टर नेचुरल डेथ, कैसी भी डेथ हो, नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल केस में भी मिलता है। पहले जो था उसका प्रीमियम था 330 रुपीज़, 330 रुपये था, अभी 436 रुपये है, ध्यान में रखना है। चेंजेस जो हुए हैं वो भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर। PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर, हम जब DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि हयात का प्रमाण पत्र निकालते हैं, तब पेंशन लेते उनका PPO नंबर पूछा जाता है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर कहा जाता है उसको, पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है वो PPO। पैन के बारे में सबको मालूम है, उसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे रफ़ी अहमद रैकनपा, यानी कि रफ़ी अहमद, R फॉर रफ़ी, A फॉर अहमद, K फॉर किडवाई, N फॉर नेशनल, P फॉर पोस्टल, A फॉर एकेडमी। रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी
जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर की ट्रेनिंग्स होती है। कहाँ पे है? गाज़ियाबाद। उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? गाज़ियाबाद। उसके बारे में पूछा जाता है। आरओ रिकॉर्ड ऑफिस, आरओ का जो हेड रहता है रिकॉर्ड ऑफिसर रहता है। आरएल रजिस्टर लेटर, आरएलओ रिटर्न लेटर ऑफिस, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सवाल। आरएलओ यहाँ पे रिटर्न वर्ड में एन ईडी लगेगा। रिटर्न लेटर ऑफिस एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखना है आरएलओ का फुल फॉर्म। आरपीबी रजिस्टर पोस्ट बैग। आगे है आरपीएलआई रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 1995 को स्टार्ट किया गया था, और जो पीएलआई है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 1884 को स्टार्ट किया गया था। आरटीसी रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, जो रीजन में अवेलेबल है। रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स इंडिया में कितने हैं? 4। भुवनेश्वर उड़ीसा के भुवनेश्वर में, दिल्ली में, महाराष्ट्र के नासिक में और कर्नाटक के हुबली में रीजनल ट्रेनिंग सेंटर याद रखना है। और जो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर थे वो 6 थे। आगे है आरटीजीएस यानी कि क्विक पेमेंट सर्विस, रूरल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? रूरल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आगे एसएएल सरफेस एयर मेल लिस्ट, सरफेस एयर मेल लिस्ट। एसबीसीओ ब्रांच हेड ऑफिस में होते हैं। एसबीसीओ सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एसएसए सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो वर्क पेपर तैयार करता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट के काम में मदद करता है, सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट एसएसए। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी इसका फुल फॉर्म हो सकता है नहीं होता है। आगे एसपीए स्पीड पोस्ट आर्टिकल, एसपीओ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, एसपीओ एसडीआईपी सब डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ पोस्टल, एसआरओ सब रिकॉर्ड ऑफिस एंड सब रिकॉर्ड ऑफिसर, फुल फॉर्म ध्यान में रखो। एसएसपीओ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, एसएसआरएम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। आगे है एसएसओ सॉर्टिंग सब ऑफिस, एसजीबी सोवरेन गोल्डन बॉन्ड, कितनी ईयर के लिए होता है? 8 ईयर के लिए होता है सोवरेन गोल्डन बॉन्ड। स्पर्श योजना, SPARSH एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसका फुल फॉर्म SPARSH यानी स्पर्श। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन, एस फॉर स्कॉलरशिप, फॉर प्रमोशन, ए फॉर एप्टीट्यूड, आर फॉर रिसर्च, एस फॉर स्टैम्प्स, एच फॉर हॉबी, यानी कि स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, स्पर्श, जिसमें 6000 ईयरली प्रोवाइड किया जाता है। जो भी फिलेटेलिस्ट है यानी कि कलेक्शन का उनको क्या बोलते, कलेक्शन करना उनको अच्छा लगता है स्टैम्प का, उसके बारे में जानकारी जुटाना, उनके लिए ये जो स्कॉलरशिप है कक्षा 6 से 9 तक उसको दी जाती है। आगे है टीएमओ टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर, टीएमओ ट्रांजिट मेल ऑफिस, टीएमओ। टीएसओ टाउन सब ऑफिस, जो सब ऑफिस हेड ऑफिस जहाँ पे होगा वहाँ पे सब ऑफिस प्रेजेंट होगा तो उसको टाउन सब ऑफिस कहा जाएगा। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, TRAI। यूपीयू
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू, UIDAI यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI जो आधार के रिलेटेड होगी, आधार से रिलेटेड होगी। यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। VPL वैल्यू पेएबल लेटर, VPP वैल्यू पेएबल पोस्ट या पार्सल। VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल किस लिए यूज़ किया जाता है, हमने पहले ही टॉपिक में जो पोस्टल मैनुअल वैल्यू हुआ था उसमें देखा था। जो मनी ऑर्डर रहती है, मनी ऑर्डर ट्रांसफ़र करने के लिए VSAT का यूज़ किया जाता है। जो हेड पोस्ट ऑफिस होते, हेड ऑफिस होते, वो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल के रूप में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। आगे है मैगज़ीन पोस्ट। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। मैगज़ीन पोस्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 फॉर बुकिंग एंड डिलीवरी ऑफ मैगज़ीन। जो मैगज़ीन है उनकी बुकिंग और डिलीवरी के लिए मैगज़ीन पोस्ट स्टार्ट किया गया था। ई बैंकिंग जो है इंटरनेट बैंकिंग कब इंट्रोड्यूस किए गए थे कस्टमर को, 14 दिसंबर 2018 को ई बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग 15 अक्टूबर 2019 को मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट की गई थी। ई पासबुक फैसिलिटी 12 अक्टूबर 2020 को ई पासबुक फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी। जो ई पासबुक फैसिलिटी है कस्टमर को किस लिए दी जाती है, उनको अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट ऑनलाइन निकालने के लिए ई पासबुक फैसिलिटी स्टार्ट की गई है। और लास्ट पॉइंट है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, हिक्किम जो हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट जगह पे स्थित है। वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम होगा। अब हम अभी तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सवाल उनके बारे में जानते हैं। APO आर्मी पोस्ट ऑफिस के जो 56 APO दिल्ली और 99 APO कोलकाता है, उनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद AMPC का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर। APS आर्मी पोस्टल सर्विस के हेड के बारे में पूछा गया है, ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल। अटल पेंशन योजना उनका जो सब्सक्राइबर का एज होता है 18 to 40, उसके बारे में पूछा गया है, एज लिमिट। उसके बाद बुक नाउ पे लेटर की सर्विस को फुल फॉर्म पूछा गया है, BNPL का। कैश ऑन डिलीवरी के बारे में पूछा गया है। उसके बाद दर्पण के बारे में पूछने की संभावना होती है। ECS जो बल्क पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ECS। आगे है नाइट पोस्ट ऑफिस NPO के बारे में पूछा गया है। 1950 को इंट्रोड्यूस किया गया था। NPS की जो अथॉरिटी है उसके बारे में पूछा गया था, जिसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे है PFRDA।
PMSBY PMJJY का प्रीमियम के बारे में पूछा जा सकता है। उसमें चेंज हुआ है, अभी तक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आया नहीं उसके बारे में, लेकिन इस बार आ सकता है क्योंकि पिछले साल उसमें चेंज किया गया था। उसका PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम है 12 रुपीज़ से 20 रुपीज़ कर दिया है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का 330 से 436 किया गया है। आगे है ई पासबुक फैसिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैंने जो एब्रीवेशंस ली है पोस्ट ऑफिस के, उनके फुल फॉर्म आपको समझ में आए होंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन बताई है वो समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अभी तक अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।